मुर्दाबाद 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 भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद 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 भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद। क्या मतलब है किस तरह से पुलिस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला तोड़ा गया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। के सामने, प्रेस के सामने और लोगों के सामने, जनता के सामने सारी बात दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि किस तरह से जब प्रोग्राम चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का जब प्रोग्राम चल रहा था तो 4-5 लड़के आए, शराब पी हुई थी, उन्होंने मनीष ग्रोवर जी को टारगेट किया कि भाई यही है, इसकी वजह से दीपेंद्र चुनाव हारा। और टारगेट करने के बाद इन लोगों को मंदिर के अंदर जो है और लोगों को वहाँ से बाहर से करके ट्रैक्टर भर करके, ट्रॉलियाँ भर भर के लोग बाग आ गए। और ये लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता मजबूती के साथ मंदिर में डटा रहा और ये इस तरह की घटना वहाँ पर हुई। इसकी सारे के सारे साथी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में भारत भाईचारे को कामयाब रखना चाहती है, कायम रखना चाहती है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ये इनके गुर्गे, जो इनके बदमाश टोल है, वो ये चाहता है कि भाई किसी तरह से भाईचारा खराब हो और इनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। आपने कहा आंख निकाल लेंगे, हाथ काट लेंगे, किसके लिए ये देखो, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ, हमारा मनीष ग्रोवर हमारा साथी है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, हम भी कार्यकर्ता हैं, इस तरह की जो गुंडागर्दी करेगा उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो गुंडागर्दी, इस तरह की घिनौनी गुंडागर्दी जो करेगा। कल की जिस तरह की घटना मंदिर में बैठे हुए भगवान शंकर के भोले के सामने हम लोग बैठे थे, देश के प्रधानमंत्री का केदार धाम से पूरे देश की जनता को संदेश दे रहे थे कि सब मिलजुल कर चलें, भाईचारा बना के चले, जाति पाति से उठ से खड़े। शंकर भोले के चरणों में हमें यही संकल्प लेना चाहिए। वही संकल्प सब लोग, समाज के लोग, पार्टी के वर्कर, हम लोग ले रहे थे। 11:15 बजे करीब 2 लड़के आते हैं, स्क्रीन को तोड़ने की, गिराने की कोशिश की। फिर उसके बाद एक हमारा रिकॉर्ड पर आ रहा, टेप रिकॉर्ड, उसको गिराना है। फिर उसके बाद मुर्दाबाद करते हुए, और मैं सामने बैठा था कि मनीष ग्रोवर ये है, इसने दीपेंद्र को हराया है। और उसमें मुंह में उनके बदबू आ रही थी और 8-10 लड़के थे, उनके 8-10 लड़के शोर मचाते रहे। और शोर मचाने के बाद और उनके साथ जो कवालियाँ चल रही थी, उनकी रागनी चल रही थी, उस रागनी में से कुछ लोग आए और उससे मुझे आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कांग्रेस के लोग थे। और उसमें भूपेंद्र हुड्डा का एक नज़दीकी आदमी वो भी था, कलोई गांव का रहने वाला है। इसलिए साफ साफ संकेत मिलता है, जब समय सबूत मिले तो इससे दीपेंद्र और भूपेंद्र जो हार पचा नहीं पा रहे, इलाहाबाद की जमानत जब पचा नहीं रह रहे, इसलिए मनीष ग्रोवर उसको हकता है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं उस सीताबाई का बेटा हूँ, सीता मेरी माँ है, उस बेटा में पैदा हुआ। भूपेंद्र हुड्डा कि इस डंडे से, लाठी से मैं डरने वाला नहीं, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना छोड़ूंगा। और लोकतंत्र में भूपेंद्र दीपेंद्र को घेरूंगा। आप लोग, कुछ लोग चला रहे हैं माफ़ी मांगी, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। मेरे सम्मानित गांव के बुजुर्ग, बड़े बड़े, उनकी इज्जत करता हूँ, पगड़ी है रखी है, उन्होंने मुझे कहा कि आप माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने उनके कहने पे, उनकी बड़ों की इज्जत रखते हुए मैंने राम राम किया और आप भी वहीं थे। राम राम करना कोई बुरा नहीं है, परंतु 8 घंटे बीजेपी के लोगों बंधक नहीं बनाया, मनीष ग्रोवर ने उनको बंधक बना के रखा और वो बंधक बने रहे, दारू पी के नशा करते रहे। ये कांग्रेस की पोल उन लोगों ने खुद खोली है और भूपेंद्र दीपेंद्र के आदमी।